जब से हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया 7 अक्टूबर को, तब से हमें पता था कि फ़लस्तीन की आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होने वाला, क्योंकि इसराइल की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हम बदला लेंगे, घुस के मारेंगे, और उसके नतीजे में हमास के पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री नहीं है। तो जब आपको पता है कि आपके पास ना ताकत है, ना आपके पास कोई जोर है, ना आपके पास कोई पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, ठीक है आर्गुमेंट है, वेदर दैट्स गुड और नॉट, दैट्स अप फॉर अ डिबेट। तो आपको जब इस चीज का पता है कि आपके लोगों के ऊपर एक क़यामत टूट रही है, तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं? जाहिर बात है, मरते गरीब लोग हैं, आम लोग मरते हैं। 25,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं 15,000 तक जो लोग मरे हैं वो बच्चे और औरतें हैं, और ये नंबर अनफॉर्चुनेटली लगता है अभी तक और बढ़ता जाएगा, डिस्पाइट इसके कि बहुत सारे लोगों को वहां से पहले अलर्ट कर दिया जाता है। जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है उसको इसराइल छोड़ के उनको कह देता है हमने यहाँ पे बमबारी करनी है, यहाँ पे टनल्स का हमारे पास नेटवर्क है, इंटेलिजेंस है, इसलिए यहाँ से आप निकल जाएं। तो बहुत सारे लोग उसमें से हमास के लोग भी निकल जाते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी पहली कोशिश ये है कि हमास की जो कैपेबिलिटीज है उसको डिसरप्ट किया जाए और कम किया जाए। तो उसके नतीजे में क्या निकला? हमने देखा पूरी दुनिया में लोगों ने नारेबाजी की इसराइल के खिलाफ, वही हमेशा से जो चलता चला आ रहा है। लेकिन ये किसी ने नहीं, किसी मुसलमान जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, फलस्तीनियों की कभी बात नहीं कर रहा। फलस्तीनियों को आप अलहदा कर दें, फलस्तीनी एक ग्रीफ्ट पार्टी है, इसलिए अगर उनको ये लगता है कि उनके ऊपर इसराइल जुल्म कर रहा है तो उनकी सोच अलग हो सकती है, क्योंकि वो ग्रीफ्ट पार्टी है, वो कुर्बानियां दे रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के मोमिनीन, जो अपने लंडे के मोमिनीन, जो पाकिस्तान बांग्लादेश इधर उधर के बाहर के लोग, वो उनको कहते हैं कि फलस्तीनियों तुम कुर्बानी दो, हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन तुम जेरूसलम को फतह करो ताकि हमारी वो जो फुलफिलमेंट है, जो हमारी प्रोफेसी है, वो फुलफिल हो जाए कि पत्थर के पीछे से भी यहूदी छुपा होगा तो वो कहेंगे हाँ भाई आओ उसको यहूदी मारो। ये एक रिलीजियस वॉर है। तो ये लोग इस चीज को कभी उन्होंने एंटरटेन नहीं किया कि क्या फलस्तीन को हम किसी और तरीके से बदल सकते हैं, क्या हम, जाहिर बात है फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। अभी जैसे ऋषि सुनाक ने इनको फिर धमकी लगा दी कि पास आ जाओ, ये यूजफुल इडियट्स हैं ये लोग। लेकिन जो मुसलमान है वो तो यहूदी उनके एक हाथ निभाते, ये तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनका भी एक मुल्क हो। इनको जितने मर्जी मुल्क मिल जाए, पाकिस्तान इनको मिल गया वो ठीक है, लेकिन यहूदियों को मुल्क नहीं मिल सकता। ओके चले आगे चलते हैं। तो इन्होंने और तो कोई चीज सोचनी नहीं है कि शायद फलस्तीन को हमने कोई दरमियानी रास्ता हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। और दुनिया आपकी इस बदमाशी को मानती नहीं है। जाहिर बात है, ना आपके पास ताकत है, ना आपके पास कुछ है, तो आप क्या करेंगे? तो वैसे ऑन पेपर ये सारे बड़े फलस्तीन के लिए रोते हैं। अब ये देखें, फलस्तीन की पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जहां पे फलस्तीन के लोग हमास को गालियां दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह, एक बाबे की वीडियो चलाई थी, बल्कि आपको दिखा भी देते हैं। ये वीडियो देखे किस तरह ये बाबा बेचारा आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये हमास वाले हमारे अंदर आके कुछ छुप जाते हैं। इसके मुंह से निकल जाता है कि ये देखो ये जहन्नुम में जाएं, ये हमारे पास आके क्यों छुप जाते हैं, हमारे पास छुपने से बजाय जहन्नुम में जाके छुपे। तो ये अल जजीरा का लाइव शो था, तो ये एकदम से जैसे इसको पता चला तो ये भाग गया, क्योंकि इनका एजेंडा पूरा नहीं हो रहा था। अब वो बेचारा लंगड़ाता हुआ आ रहा है कि मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन उसकी बात नहीं सुनने देते। ये वीडियो ऑब्वियसली विदाउट सबटाइटल्स है, ये सबटाइटल्स के साथ वाली भी मैं दिखा चुका हूँ आपको, एक वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। इस तरह की बेतहाशा हमारे पास वीडियोस हैं जहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अब ये देखें, गजा على العرب الخونة المتأمرين علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل على العرب وبس، العرب وبس هم المتأمرين علينا، هم المتأمرين، اليهود لسه لينين علينا، العرب هم। तो ये कहता है यहूदी हमारे लिए ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि इस जंग से पहले फलस्तीन, ये लगता है वो मजदूर था जो इसराइल में जाकर मजदूरी करते थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तो वो ये बंदा कह रहा है ये अरबी सारे हमास और हिजबुल्लाह और ये सारे के सारे बड़े उसको बुरा भला कह रहा है कि ये वो लोग बुरे लोग हैं जिन्होंने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। तो अब इसी तरह के नारे लगे गजा में। ये तो पुरानी वीडियो, इस तरह की बेतहाशा वीडियोस आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये वीडियो देखिए। أنه قرار سلم خلاص، معي هبل، هذا اللي بيسويه هبل، قتل شعبه، السنوار قتل شعبه। सिनवार जो इनका हीरो है वो कह रहा है देखो इसने हमारे लोगों को मार दिया। ये औरत क्या कह रही है? ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنه وله سياره وله جب وله عماره ومتجوز وله كل ما يملك، وابن اولادنا لا يملكوا من الحياه شيء. اذا حكيت لك انه حماس دمغت غزه شو بتقول لي؟ هذا شيء اكيد، شيء اكيد يعني. تمام، هذا صحيح سبب. بعدين بالنسبه للمقاومه ये اللي देखें, بتخبى بين ये वाली वो वीडियो जो मैंने अभी पहले आपको दिखाई थी इसमें सबटाइटल्स हैं। الناس، ليش يتخبى بين الناس؟ يروح في جهنم يتخبى، يعني هذه شهادات من भाग गया। اللي دمروا البلد
قول يا ابو العبد انت اكبر علينا. ويا هانيه ويا عباس، يا هانيه ويا عباس، وين الكهرب وين الغاز، وين الكهرب وين الغاز. احنا دفعنا الثمن تذكرة حماس، احنا دفعناها، احنا دفعنا التذكرة لها. بدي اوجه رسالتي الى حكومه حماس، حسبي الله عليك، والله يلعنك ويلعن ابوك ويلعن اللي جابك، والله يلعنك يا سنوار يا ابن الكلب. حسبي الله عليك، دمرتنا يا अमेरिका हमें बचाओ हमास से। तो ये पुरानी वीडियोस का मोन्टाज है जो पहले भी आपको मैंने दिखाया कि इस तरह की बेतहाशा वीडियोस आती रहती हैं कि गजा के लोग तंग हैं। तो ये जो हमारे जो लंडे के मोमिनीन जो प्रोपेगेंडिस्ट बाहर के मुल्कों में बैठे हुए, क्योंकि जेरूसलम इन्हें तो चाहिए, इनका तो मसला यहूदी है, इनका मसला ये लोग नहीं है, तो इनके लिए कभी इन्होंने आवाज नहीं। आपको कोई बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट मिला जो हमास के खिलाफ कोई बयान भी दे, कोई उठा के देख लें, कोई हमास को बुरा भी नहीं कहता। और जी वो लड़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके अपने लोग उनको गालियां दे रहे हैं। अब मजीद वीडियोस, अभी कल 2 वीडियोस आई हैं, देखिए कि ये तो पुरानी वीडियोस थी। ओवर द कॉन्फ्लिक्ट एक औरत भी कह रही कि इनकी कीमतें हम अदा कर रहे हैं। अब ये देखें, चैंट्स लगी हैं गजा में हमासियों के खिलाफ। यहां पर ये नारा ये लगाया जा रहा है कि हॉस्टेजेस को आजाद करो, हमने तुम्हारी जंगों में नहीं चढ़ना, हमने तुम्हारी खातिर नहीं मरना। टुडे अ ग्रुप ऑफ पैलेस्टीनियंस आर डिमांडिंग द रिलीज ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस इन गाजा। दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स बाय डूइंग दिस। हीरोज आस्किंग फॉर देयर लाइव्स बैक, यानी अपनी जिंदगियों को वापस मांग रहे हैं कि वापस लाओ, हमारी जिंदगी हमें वापस कर दो। ये तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों ने बाहर के बैठे हुए मुसलमान जो कह देते कुर्बानी दे दो, तुम हमें जेरूसलम फतह कर लो, तुम कुर्बानी दो, वो लोग कुर्बानियां देना नहीं चाहते, वो अपनी जिंदगियां जीना चाहते हैं, आराम से जिंदगियां जीना चाहते हैं। इसी तरह की एक और वीडियो आई, ये देखिए यहाँ पर क्या नारे लग रहे हैं कि हम हमास को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। सारे गजा के लोग हैं कि हम हमास को निकाल के फेंकना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो इसराइल की इस साइड पे आ गए हैं, क्योंकि इसराइल जहां पे हमला करता है वहां से लोगों को निकालने की, मैक्सिमम लोगों को निकालने की कोशिश करता। और अब चूंकि अमेरिका ने भी कुछ ज्यादा सख्ती की है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का बंदा उनके वॉर रूम में बैठता है और उन्होंने उनको कहा कि आप कम से कम एरियल बॉम्बिंग करें, क्योंकि उससे जानी नुकसान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ज्यादा आप एरियल बॉम्बिंग के बगैर अंदर जाते हैं तो आपकी जो कैजुअलिटीज है वो ज्यादा होती है। इसलिए तो 2-3 दिन पहले की खबर है, 26 इसराइली एक दिन में फौजी मारे गए। तो इसराइल कहता है मैं अपने फौजी क्यों मारूं, मैं पहले ऊपर से बमबारी कर देता हूं, आपको मैंने कह दिया कि निकल जाओ यहाँ से, अगर नहीं निकलते तो आगे जिम्मेदारी आपकी है। हमास उनको नहीं निकलने देती वहां से, क्योंकि हमास का ये प्रोपेगेंडा जो है वो ज्यादा चलता है। ये लंडे के मोमिनीन जितने बाहर बैठे हुए वो फिर शोर शराबा मचाते हैं, कहते हैं हाँ जी देखें देखें कितने लोग मर गए, और मरवाते हैं। ये जितने फलस्तीनी ज्यादा मरते हैं, ये याद रखिएगा, जितने फलस्तीनी ज्यादा मरते हैं उतना फायदा होता है हमास को और उतना ही नुकसान होता है इसराइल को, क्योंकि इसराइल के ऊपर अभी देखें आईसीजी की वर्डिक्ट आई है। चलो उन्होंने उनको ये जेनोसाइड नहीं बोला, क्योंकि मुसलमान इस तरह के लोडेड वर्ड्स बोलते हैं, जेनोसाइड की डेफिनेशन नहीं है, जेनोसाइड की डेफिनेशन के ऊपर नहीं आता, इसलिए यूएन ने उसको जेनोसाइड नहीं बोला। लेकिन प्रेशर पड़ा, उनके हलक में उनका दिल आया हुआ था, तो उनकी जान पे बनी हुई थी, क्योंकि जाहिर बात है जितने लोग मरते हैं उतना शोर शराबा मचता है, उतना इसराइल के ऊपर प्रेशर जाता है। इसराइल चाहता है उसके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। उसका एक सोल्यूशन ये है कि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज हो। तो ये जो चूरन बेचा जाता है मोमिनों को, लंडे के मोमिन पागल है ये अपने, स्पेशली पाकिस्तानी, ये तो सारे इनको कख बिल्कुल समझ नहीं है, वो नहीं चाहते, वो उनके जहन में बैठाती है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा मध्य मारो। 2.2 मिलियन की पॉपुलेशन में अगर आपने 25,000 मार दिए हैं, इसका एक्चुअली ग्राउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 25,000 इज नथिंग कंपेयर टू 2.2 मिलियन पीपल। अगर आप 1-1.5 लाख मारेंगे तब एक सिग्निफिकेंट डेंट पड़ता है आपकी पॉपुलेशन की परसेंटेज की। और इतनी बड़ी ऑब्वियसली वहां अभी 25,000 है तो 1.5 लाख तक जाते जाते कितना टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्योंकि प्रोपेगेंडा करना है इसलिए, तो ये याद रखिएगा जितने फलस्तीनी मरते हैं उतना हमास और ये मुस्लिम प्रोपेगेंडिस्ट को फायदा है, लेकिन इसराइल को नुकसान है। तो वो नहीं चाहते कि ज्यादा लोग मरे। और ये मुनाफिकत वाले जो लोग हैं कि जो हर वक्त सारा वक्त इसके पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि यहूदियों को निकालना है, इन फलस्तीनियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते कि भाई कि हाँ भाई ये लोग हमास के उखाड़ के फेंकना चाहते, कम से कम मुंह से ये जो प्रेशर इन्होंने इसराइल के ऊपर डाला जितने प्रोटेस्ट कर करके, अगर इतना इसका आधा प्रेशर इन्होंने हमास के ऊपर डाला होता, हमास वैसे अपनी मॉरल सपोर्ट खो जाता, लेकिन इन्होंने उसको मॉरल सपोर्ट दिया। इन्होंने कहा नहीं हमास तुम फ्रीडम फाइटर्स, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अभी देख लें इंग्लैंड में कानून साजी हो गई है, जर्मनी में भी हो रही है, बाकी मुल्कों में भी हो रही है कि जो इनको फ्रीडम फाइटर्स बोलेगा सीधा अंदर जाएगा। तो इनके बेड़े गर्क होने शामत आनी इनकी। तब देख लेना, तब सारों ने कानों का हाथ लगा के कहना ऐप पे आ जाए ताड़ा इसराइल, ऐप पे आ जाए ताड़ा फलस्तीन। उसी तरह जिस तरह जब इनको छितर पोला होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है,
इनका सरतन से जुदा के नारों वगैरह पे, तो फिर कहते हैं प्याज सरतन से जुदा है, प्याज इस्लाम, सानू माफ कर दो। सारे खड़े हो जाओ, चलो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।